चलिए अभी आप लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर। फिर अब 7 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 7 नंबर में भी आपको वही प्रथम पद दिया है और इसमें एन का मान दिया है। किसका मान दिया है? एन का मान भी दिया है। हमें इसमें ज्ञात करना है एन और डी यानी सार अंतर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए पहले देखें क्या क्या दिया। ए का मान दिया 8 लिख देंगे, एन का मान 62 दिया लिख देंगे, एसएन का मान 210 है लिख देंगे। एन बराबर हुआ डी बराबर हुआ। अब देखिए एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। जब एन का मान दिया है तो ये सूत्र लगाएं। अब एसएन का मान 210 है बराबर है तो क्या होगा बराबर n/2 इंटू ए का मान चेक कर लिए कितना है 8 प्लस है तो एन का मान देखिए कितना है 200 एन का मान कितना है 62 है तो एन के मान पे हम क्या लिखेंगे 62। अब देखिए 210 से जब 2 में गुना करेंगे तो 420 होगा बराबर है तो बराबर हो गया। अब मिला एन इंटू 8 प्लस 62 420 बराबर 8 में जब 62 जोड़ेंगे तो 70 होगा। कितना होगा 70। अब 420 बराबर 70 में जब एन से गुना करेंगे तो क्या होगा 70 एन होगा या 70 एन बराबर 420। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इससे आपको समझ में आ गया हो कि एन का मान निकालना है तो एन बराबर 420 बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 70। भाग करेंगे जब 70 से भाग करेंगे तो 70 से 6 बार में 420 कटेगा। कितना बार में कटेगा 6 बार में। तो एन का मान हमको क्या मिला 6। अब क्या ज्ञात करना हम लोग को डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम एन से बढ़ेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान चेक करिए कितना दिया एन का मान 62 तो 62 रखेंगे बराबर ए का मान कितना देखिए 8 तो 8 रखेंगे प्लस है तो बोलिए प्लस है तो एन का है ना यहाँ पे एन का मान देखिए कितना है तो 6 रख देंगे माइनस है तो 1 है तो डी है तो 62 है तो ये प्लस में किसमें आएगा बराबर है तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा और 5 से जब डी में गुना करेंगे तो क्या होगा 5d। 62 में से 8 जाएगा तो 54 होगा बराबर 5d या 5d बराबर 54 और d बराबर 54 बटा क्या मिला हमको 5। अतः n बराबर 6 और d बराबर 54 बटा कितना मिला 5। समझ में आया सभी को?